नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 8 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर हो चुके हैं। और आज आपको बता दें, यूपी मांगे उत्तर आप देख रहे हैं सीधे कन्नौज से। जी हाँ, इत्र नगरी से ये हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है लोकसभा की। इस पर सबकी नजर है। सुब्रत पाठक वर्सेस अखिलेश यादव के बीच जंग है, लेकिन आज अखिलेश यादव पर ही तंज कस दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया गया है और वो हमला बोला गया है, आपको बता दें, और इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने। उन्होंने आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी से नफरत करते हैं, अपनी सभाओं में मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, मुस्लिमों को टिकट नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि आंकड़ों के नजरिए से देखें, सिर्फ 4 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया अभी तक समाजवादी पार्टी ने, जो 57 प्रत्याशी घोषित किए हैं। उन्होंने कहा कि आजम खान से दूरी बनाए हुए हैं। आजम खान की सभाओं के अंदर फोटो और तस्वीर नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन ने जिस तरह हमला बोला है, तो उस तरह से सियासत गरमाने लगी है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शहाबुद्दीन, जो मौलाना साहब है शहाबुद्दीन रिजवी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उन्हें खजूर के पैकेट भेजे जा रहे हैं और इसलिए वो समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। क्या बीजेपी के इशारे पर शहाबुद्दीन रिजवी ये हमला बोल रहे हैं, और जिस तरह शहाबुद्दीन रिजवी ने ये बयान दिया है, उससे समाजवादी पार्टी या मुस्लिम वोटरों पर कुछ असर पड़ेगा? तमाम पहलुओं पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। जो बदलाव ना चाहता हो। तीसरे चरण में बरेली में चुनाव होने से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। सपा के लिए कड़ा रुख अपनाते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने अपील की है। इसे कोई ऐसा जिम्मेदार यहाँ पर नहीं है जो मुसलमान बीजेपी को हरा सके, तो हम बीजेपी को हराने के लिए ये काम कर रहे हैं। और कोई नेशनल पार्टी से मुसलमान न होने की वजह से हमें नोटा का फैसला लेना पड़ा। मौलाना शहाबुद्दीन ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा ने हमेशा मुस्लिम वोटों का व्यापार किया है। इतना ही नहीं, मौलाना ने सपा पर टिकट बंटवारे में भी मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाया। मुस्लिम क़यादत को साजिश के तहत समाजवादी पार्टी के लोग और खासतौर पर अखिलेश यादव मुस्लिम क़यादत को खत्म करना चाहते हैं। वो यहूदी और ईसाई नजरिए के तहत काम कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी इस साजिश को हमें नाकाम करना है। मुसलमान मुस्लिम क़यादत को डेवलप करें ताकि वो जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे और मुसलमानों की वो आवाज बने। मौलाना शहाबुद्दीन द्वारा सपा को बहिष्कार करने की अपील पर सपा का भी बयान सामने आया है। 34 मुसलमान एमएलएज अगर हैं उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें 32 एमएलएज मुसलमान जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं और 2 आरएलडी के थे जो कि समाजवादी पार्टी की वजह से जीते हैं। तो ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, तो क्या मौलाना साहब दे रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी दे रही है? ये सब खाली मैं आपको बता रहा हूं, ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। किस मौलाना शहाबुद्दीन के आरोपों में कितना दम है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि मौलाना के फरमान से सपा को मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है। खासकर बरेली जैसी मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके में मौलाना का फरमान सपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा, शहाबुद्दीन बरेलवी मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की अनदेखी कर रही है लोकसभा चुनाव के अंदर। लेकिन आज हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा होगी, जी हाँ, मौलाना नाराज, सपा के वोट पर गाज, ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया, उसकी नाराजगी से क्या सपा के जो वोटर हैं उन पर गाज गिरेगी? हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है, क्या अखिलेश को मुसलमानों की दाढ़ी टोपी से नफरत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी रिजवी ने कहा है। आपको बता दें, हमारा एक और महत्वपूर्ण सवाल, सपा में टिकट बंटवारे में मुस्लिमों की अनदेखी हुई, बीजेपी के इशारे पर अखिलेश का विरोध तो नहीं हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें, हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अपने मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं जल्दी से। मोहसिन रजा साहब रहेंगे, नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की तरफ से। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभिषेक राय रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अनीस अंसारी मुस्लिम स्कॉलर हैं,
वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अनीस अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनीस अंसारी जी, आपने बयान सुना होगा मौलाना साहब का। मौलाना साहब ये कह रहे हैं, रिजवी साहब, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की अनदेखी कर रही है, सिर्फ वोटर के तौर पर इस्तेमाल करती है, दाढ़ी टोपी से नफरत करती है। क्या आप अनीस अंसारी जी इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? जी जयप्रकाश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि मौलाना ने जो कहा वो तो सही कहा कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों से दूरी बनाए हुए है। ये कटु सत्य है, ये मतलब आज की सच्चाई है, आज की राजनीति की सच्चाई है। लेकिन मौलाना की इस बात का मैं समर्थन करता हूं कि मौलाना ने जो शब्द कहे हैं वो इनको अब से 10 साल पहले कहना चाहिए थे। मुस्लिमों को एकजुट होना चाहिए, समाजवादी पार्टी ही नहीं, उन सब पार्टियों के खिलाफ जो अब तक मुस्लिमों को सिर्फ वोट की मंडी समझती रही है। चलिए, मैं लौटूंगा। हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी हैं, अनीस अंसारी जी मुस्लिम स्कॉलर। अनीस जी, मैं लौटूंगा एक बार, जल्दी से एक रिएक्शन मोहसिन रजा साहब। मोहसिन रजा साहब, आप मानते हैं शहाबुद्दीन रिजवी ने जो बयान दिया, आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ उन्होंने सही किया, समाजवादी पार्टी ऐसा कर रही है? क्योंकि अगर हम टिकटों के हिसाब से, हालांकि देखिए बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं एक भी टिकट बीजेपी ने मुस्लिमों को नहीं दिए, लेकिन यह भी यह आरोप लगाया जा रहा है कि सिर्फ 4 मुसलमानों को अभी तक उम्मीदवार बनाया है। 57 सीटों का ऐलान हो चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से। कहीं आजम खान की तस्वीर नजर नहीं आती है, ये रिजवी साहब कह रहे हैं। सर मोहसिन रजा जी, आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की राजनीति करती है, देश के लोगों के विकास और कल्याण की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है और सबका विकास सबका साथ लेकर हम धरातल पर उतारने की काम कर रहे हैं, जो 10 सालों में आपने सबने देखा। जो बात कही है मौलाना साहब ने, मैं तो ये कह रहा हूं नोटा की जरूरत थोड़ी ना है। आप देश के विकास और निर्माण में आगे आइए। जिन्होंने आपको छलने का काम किया है मुसलमान समाज को, जिन्होंने उनको लूटने का काम किया है, जिन्होंने उनको वोट बैंक समझा था, उनको छोड़िए। जिन्होंने आपके साथ योजनाओं को साझा किया, जो देश में योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बनाई और वो योजनाएं धरातल पर उतरी, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज आच्छादित हुआ, क्योंकि वो पात्र बने। उसको कांग्रेस ने नहीं दिया, सपा ने नहीं दिया, बसपा ने नहीं दिया, और वोट यही लोग लिया करते थे, क्योंकि ये अपनी जागीर समझते हैं उनको कि ये हमारे खरीद गुलाम है, ये कहीं और जा नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व भी दिया, मंत्रालय भी दिया, राज्यसभा भी दिया, विधान परिषद भी दिया, जहां नुमाइंदगी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मोहसिन रजा जी, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये शहाबुद्दीन रिजवी ने बीजेपी के इशारे पर ये बयान दिया है, क्योंकि बीजेपी उनको खजूर के पैकेट भेज रही है आजकल, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए, आज साफ सबको समझ में आ रहा है कि कोई इशारा किसी का नहीं है। सब ये जान रहे हैं कि कौन विकास कर रहा है, कौन हमें सुरक्षा मुहैया करा रहा है, कौन हमें मुख्य धारा से जोड़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज आदरणीय योगी सरकार ने बाकायदा तरीके से लागू करी, जिससे सारे के सारे मुसलमान भी परेशान थे, अपराधियों से मुसलमान भी परेशान थे। ऐसा नहीं था कि नहीं परेशान थे, लेकिन हम नोटा की बात पर उनकी बात से सहमत नहीं है। हम चाहेंगे कि देश के विकास के लिए मुसलमान आगे आए। और मोहसिन रजा जी, मैं लौटूंगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। मोहसिन रजा जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मौलाना शहाबुद्दीन ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देखिए, मुख्तार अंसारी के घर इसलिए गए अखिलेश यादव क्योंकि वोट के लिए चुनाव आ रहे हैं, अगर चुनाव नहीं होते तो नहीं जाते। एक बड़ी खबर बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन का एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला। चुनाव है इसलिए मुख्तार के घर गए अखिलेश यादव, चुनाव ना होते तो वो नहीं जाते। अखिलेश यादव को दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों से नफरत है, ये बयान दे रहे के नाम पे तिजारत करना है, क्या कुछ मुसलमानों को बदमा मजदूर समझना है, उनको कुर्सी और दरी बिछाने की हैसियत पे लाके खड़ा कर दिया है। इस वजह से मजबूरन वोट लेने के लिए अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के यहाँ गए। अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो अखिलेश यादव कभी भी नहीं जाते। मैंने ढेर सारी मिसालें दे दी हैं, और भी मिसालें दे सकता हूं कि अखिलेश यादव कभी भी मुसलमानों के मसाइल के साथ खड़े नहीं हुए, शाना बशाना नहीं खड़े हुए। 2 लफ्ज हमदर्दी का इजहार उन्होंने किया, चाहे मदरसे का मदारिस का मसला हो, मकातिब का मसला हो, कब्रिस्तान का मसला हो, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती का मसला हो, दहशतगर्दी के नाम पे उनकी गिरफ्तारियों का मामला हो, किसी भी मामले में वो अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ खड़े नजर नहीं आए।
चलिए अभिषेक राय जी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, आपने सुना शहाबुद्दीन रिजवी जी को। देखिए, आप किसी भी मसालात पर इनके साथ नहीं जुड़े, ना तो आपने मदरसों के जो सर्वे हो उस पर कोई आवाज उठाई, आपने किसी मुद्दे पर इनके साथ नहीं। शमशान के मामले पर आप चुप रहते हैं और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि क्या मुसलमान दरी उठाते रहेंगे। तो बड़ा सवाल है कि अब्दुल पंचर लगाता रहेगा, आपके साथ रहकर दरी उठाता ही रहेगा। अभिषेक राय जी, जेपी जी, मैं बहुत सीधी सी बात बता रहा हूं कि देखिए, मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ये सबके समझ में आ रहा है, ये सारी दुनिया के समझ में आ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है। सिबतुल्ला अंसारी किस पार्टी से विधायक हैं, अफजाल अंसारी किस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और इस तरह की भ्रामक बातें करके लोगों को बरगलाना, किसके इशारे पे, किसके खजूर के पैकेट पे वो कर रहे हैं, ये सबको पता है, समझ में आता है। हमने कितने कैंडिडेट उतारे हैं और विपक्षी दल ने कितने कैंडिडेट उतारे हैं, इस पे आप मंथन कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए, जनता खुद मंथन कर ले। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी बीएसपी ने 22 उम्मीदवार उतारे हैं और आपने चार मुसलमानों को टिकट दिया है। आपसे ज्यादा तो बीएसपी चिंता हो गई, वेल विशर हो गई सर। भाजपा से मैंने पूछ ही लिया। भाजपा ने कितने कैंडिडेट उतारे? हमारी फाइट तो भाजपा से है ना जी। तो आप मुझे बता दें भाजपा ने कितने कैंडिडेट उतारे, आप मुझे बता दें। अगर आपके पास जवाब हो तो आप बता दें कितने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी। जो अभी उनके प्रवक्ता बड़ी बड़ी डींगे अभी चैनल पे बैठ के हाँक रहे थे, 15 लाख मेरे खाते में आ गए, आपके खाते में आ गए, या हर मुसलमान के खाते में चले गए। बेरोजगारी खत्म हो गई, महंगाई डायन जो होती थी 2014 में वो डायन नहीं रही, आज बुआ बनके, भारतीय जनता पार्टी की बुआ बनके उनके साथ चलती है। जो सिलेंडर लेके राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जी निकले थे, वो सिलेंडर कहाँ चला गया? अभिषेक जी, आपको मुस्लिम वोट चाहिए नहीं चाहिए? हमें सर समाज का वोट चाहिए, हमें सर समाज का वोट चाहिए। और उसमें हमने कह रहे हैं, हमने पीडीए का नारा दिया हुआ है, हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अग्रणी, सबका हमने नारा दिया हुआ है। हम तो सर समाज की बात करते हैं, हम तो सर समाज को साथ लेके चलने की बात करते हैं। शहाबुद्दीन रिजवी फिर क्यों आप पर आरोप लगा रहे सर? क्यों आरोप लगा रहे हैं फिर? अरे खजूर पहुंच गए हैं ना, कह तो रहा हूं, मैं आपसे बता तो रहा हूं, खजूर पहुंच गए हैं और डर दिखाया जा रहा है सत्ता की तरफ से। और इस तरह का डर भाई सर वो तो आंकड़ों से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 22 मुस्लिम बाहुल्य सीट, मुस्लिम बाहुल्य सीट, लेकिन गैर मुस्लिमों को टिकट दिया, ये लोग कह रहे हैं सर। हाँ नहीं जेपी जी, एक चीज मुझे बोलने दो, मुझे आप एक चीज बोलने दो। अगर आप मौलाना हो, क्या आपको इस तरह का पॉलिटिकल बयान देना चाहिए? आप धार्मिक उन्माद बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप जातिगत उसकी बात कर रहे हो, आप एक पार्टी विशेष के खिलाफ अगेंस्ट बोल रहे हो। हमने कब कहा? इसका तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हम तो बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप ये पॉलिटिकल बयान क्यों देने लग गए? ठीक है, चलिए पॉलिटिकल बयान देने के लिए किसने मजबूर किया? अंसारी जी, ठीक है, अनीस अंसारी जी, आपने सुना अभिषेक राय जी को, फिर मैं मोहसिन रजा जी से जवाब लूंगा। अनीस अंसारी जी, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं हमको सबका चाहिए, ये तो बीजेपी के इशारे पर बयान हो रहा है। जरा बताइए आप अनीस अंसारी जी, क्योंकि आप समर्थन कर रहे थे शहाबुद्दीन रिजवी की बयान का। जी, ये स्थिति इसलिए आई कि अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बरेली आए। बरेली आते हैं, वहां पर एक जनसभा का संबोधन करने के लिए जब मंच पर चढ़ते हैं, उनके साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग मंच पर चढ़े। ये बरेली की घटना बता रहा हूं आपको। यहाँ पर एक इनकी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता जो जिला उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और सपा के प्रवक्ता भी हैं, उनको लात मार के सपाइयों ने इन्हीं के सामने, अखिलेश जी के सामने धक्का मार के नीचे फेंका। वो व्यक्ति रोता रहा, वो भी मुस्लिम था और इनका वफादार, 15 साल का वफादार, उसकी वीडियो है मेरे पास, भेज दूंगा आपको, आप देखना उसको जब बेइज्जत करके हटा दिया अलग, अखिलेश जी ने एक शब्द नहीं बोला उसके लिए, एक मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई मंच पे नहीं था। दूसरी बात, 1 सप्ताह पूर्व की बात है, एक और बड़ी बैठक थी इनकी समाजवादी पार्टी वालों की, एक इतनी बड़ी दाढ़ी वाले मुल्ला जी जिनको धक्का मार के कुर्सी पे से हटाया गया मंच पे से, और हटा के
उनको मतलब बहुत बेइज्जत किया गया, वो सिसक सिसक के रो रहे, वो भी वीडियो मेरे पास है। ये बरेली की घटना है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब बरेली के रहने वाले हैं, उनको अपनी कौम का दर्द क्यों ना हो, क्यों ना वो सपा के खिलाफ बोले, क्यों ना वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि जो वोट वो कह रहे हैं ना कि नोटा को ना लगाए, मैं ये इसका समर्थन नहीं करता कि वो नोटा पे वोट डाले मुस्लिम, वो नोटा पे वोट ना डाले। जो हमारे कौम की, हमारे देश की, और दुनिया में जो हमारा विकास ऊंचा करे, तो हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करे, उसको वोट दें। ठीक है अभिषेक राय जी, जल्दी से एक रिएक्शन दीजिएगा। वो तथ्यों से जवाब दे रहे हैं, अनीस अंसारी आपको तथ्यों से जवाब दे रहे हैं, कह रहे वीडियो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। कैसे मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है मंच से, वो बरेली का उदाहरण दे रहे हैं आपको। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको जेपी जी बता रहा हूँ, वो एक वीडियो भेज दें। सबसे पहली बात, मेरे जो जितने भी साथी प्रवक्ता लोग हैं, देखिए हमारा एक मीडिया ग्रुप है और उसमें किसी ने इस तरह की रिपोर्ट किसी ने नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि पहले सुन लीजिए 25% अग्रणियों की आबादी जो है उत्तर प्रदेश में है, जिसका मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी को पोल होता है। मैं अग्रणी समाज से आता हूं, अगर मुझे मंच पे जगह नहीं मिल रही है तो मैं इसके लिए अखिलेश यादव को गाली देने लग जाऊंगा। क्यों भाई, क्यों? हमारे बड़े नेता 10-10 विधायक हैं, हमारे 3 MLC हैं, ये कौन सी बात हो गई? ये कौन सी बात हो गई? 2 सांसद हैं, हम इस तरह की कौन सी बात हो गई? कुर्सी ही चाहिए। अरे सुनिए, नेतागिरी त्याग से होती है, कुर्सी से नहीं होती है। नेतागिरी त्याग से बनती है। अरे सर, नेतागिरी फिर आप मंच पर सम्मान नहीं देंगे तो फिर कैसे मुस्लिम समाज वोट देगा ना सर आपको? आप मंच पर सम्मान नहीं दे रहे हैं, सम्मान तो चाहिए ना। अरे जेपी जी, मैंने क्या बोला कि मैं 25% अग्रणियों को रिप्रेजेंट करता हूं आजमगढ़ में 25% अग्रणी लोग हैं। और अगर मुझे कुर्सी नहीं मिल पा रही है क्योंकि मेरे बड़े नेता, सीनियर नेता वहां बैठे हैं। चलिए मैं लौटूंगा। अभिषेक जी रुकिए, मैं लौटूंगा। मोहसिन रजा साहब अभिषेक राय को सुन रहे हैं, अनीस अंसारी को भी आपने सुन लिया, लेकिन वो सीधा आरोप लगा रहे कि ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन इसमें बीजेपी कहाँ है सर? एक मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, अनीस अंसारी, वो खुद कह रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आजम खान से दूरी बना ली तो अब आजम खान के फोटो नजर नहीं आते सभा में। मोहसिन रजा जी, समाजवादी पार्टी के अपने साथी से कहना चाहता हूं कि 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई, सारे मुस्लिम वोट लेकर बनाई, तुष्टीकरण करके बनाई, संप्रदायवाद की बुनियाद पर बनाई। क्योंकि जब आपने गोली चलवाई, माननीय मुलायम सिंह की सरकार में गोली चली, कार सेवक वहां पर मरे, उनका खून बहा देश के लोगों का, तब आपकी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद सारे मुसलमानों को गुमराह करके वो मुल्ला मुलायम सिंह कहलाए और उन्होंने सबको समाजवादी पार्टी में लिया। हमको अभी उन्होंने कहा कि भाई वो शहाबुद्दीन साहब को बीजेपी जो है वो खजूर खिला रही है, तो कम से कम आपने ये तस्लीम किया ना कि भारतीय जनता पार्टी मुंह मीठा कर रही है ना, आपकी तरह हथियार नहीं दे रही है नौजवानों को, उनको रोजगार देने की बात कर रही है, गरीबों को मकान देने की बात आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी हमने कहीं पर भी कोई नफरत की बात नहीं की है। सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी ने फैलाई है देश में तो कांग्रेस ने फैलाई। 3000 सांप्रदायिक दंगे कराए अपने टाइम में और बाद में उसका फायदा उठाया समाजवादी पार्टी ने, अपनी पार्टी की स्थापना ही इसी बुनियाद पर कर ली। तो हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया है, हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को आगे बढ़ाया है। ये बड़ी बात। अभिषेक जी इस पर बयान एक बयान दीजिए। अभिषेक जी, मालिक ने मोदी जी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है, उनसे जाकर पूछिए क्यों दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मोदी जी है देश में तो ठीक है। मोहसिन जी, मैं लौट रहा हूँ अभिषेक जी से, एक बार इस पर जवाब ले लेता हूँ। अभिषेक जी, ये लोग कहते हैं हम राशन दे रहे हैं बिना भेदभाव, हम इनको सुविधाएं दे रहे हैं, हम इनको पक्का घर दे रहे हैं, हम इनको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। सर अगर, और आपकी भी तो अभिषेक जी कई बार सरकार रही, अगर आपने मुसलमानों का इतना हित सोचा होता तो मुसलमानों को अब पक्के घर, राशन और आप आयुष्मान कार्ड की जरूरत थोड़े होती, उनके जीवन में सुधार ला देते अब तक। जेपी जी, मैं बहुत सीधी सी बात बोलूँ, अभी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया उन्होंने 25 लाख का आयुष्मान कार्ड देने की बात करी है। हेल्थ बीमा जिसको कहते हैं, हेल्थ बीमा 25 लाख का करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 लाख का दे रही है।
80 करोड़ लोगों को इन्होंने डिपेंडेंट बना दिया, बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ा दिया कि 80 करोड़ को इनको राशन देना पड़ रहा। आप पॉवर्टी इंडेक्स में देख लो इंडिया का क्या स्टेटस है, आप हंगर इंडेक्स में देख लो इंडिया का क्या स्टेटस है, और ये बात करने आ गए हैं बेरोजगारी और महंगाई पे, तो ये बोल नहीं पाते। इनके पास कहते हैं ना कि खुद के घर में चने नहीं, अम्मा चली चने बुझाने, वो वाली कहावत यहाँ पे चिरतार्थ होती है कि घर में नहीं खाने और अम्मा चली चने बुझाने। तो ये कहते हैं कि इनको पता ही नहीं है ये कर क्या रहे, देश में क्या बिकने को बचा रह गया, आप मुझे बता दो। इनके उद्योगपति मित्रों को आप मुसलमानों की बात पर आइए ना सर, मुसलमानों को लेकर जो आरोप आपको लगा रहे हैं उन पर जवाब दीजिए ना सर, सीधा सीधा। क्या आप हितैषी नहीं है? हम मुसलमानों पे नहीं, हम सर समाज पे आ रहे हैं। इसका असर सर समाज पे है। क्या महंगाई सिर्फ अभिषेक राय के लिए, अंसारी जी के लिए नहीं है, या अरे उनकी समस्या को समाधान करिए ना। शहाबुद्दीन रिजवी ने जो आप पर आरोप लगाया, चलिए सर मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास वक्त की कमी है सर, मेरे पास, मैं माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। मोहसिन रजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक राय जी आपका भी, और अनीस अंसारी जी हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज गया है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। हालांकि समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी के इशारे पर है, लेकिन मुसलमानों को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। इस खास यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। फिर कल मुलाकात होगी 8 बजे रात को, करेंगे यूपी मांगे उत्तर किसी एक दूसरी लोकसभा सीट से। नमस्ते।